जय श्री श्याम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी को मेरा साधारण प्रणाम। और मुझे भी आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करनी थी। मेरे बाबा ने जो मुझे दिया है अपना आशीर्वाद, तो मुझे आप लोगों को वो बताना था कि हाँ, बाबा सुनते हैं और अपना आशीर्वाद अपने सच्चे भक्त को ज़रूर देते हैं। भले ही वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन जब बाबा सुनते हैं ना तो किस्मत बदल देते हैं। तो कभी भी मत हारो, बस अपनी आस्था और विश्वास मेरे श्री श्याम पे पूरी रखो। वो आपकी एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। बस उनके पे अपना विश्वास और आस्था को कभी भी कम मत होने देना। तो मैं बताती हूँ कि बाबा ने मेरे साथ क्या चमत्कार किया है। तो जो बसंत पंचमी आती है, जिस पे बाबा का बागा बदला जाता है, उनका अंतर्वस्त्र जो वो पूरी साल 12 महीने अपने ऊपर धारण किए होते हैं, उसमें सारा जितना भी बाबा की शक्ति, जितना भी बाबा का प्यार, जितना भी मतलब सब कुछ उसमें होता है, क्योंकि वो पूरे 12 महीने मेरे बाबा के तन से लिपटा हुआ होता है। तो उस बाग की जो शक्ति है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता है। जो श्याम प्रेमी होगा वो ज़रूर समझेगा, और उसको हर श्याम प्रेमी को वो आशीर्वाद के रूप में चाहिए भी होगा, क्योंकि हर बसंत पंचमी पे श्याम मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है। तो मेरी भी बहुत बहुत इच्छा थी कि मैं भी इस एकादशी जाऊँ, बसंत पंचमी पे जाऊँ और मुझे भी वो बाबा का बागा मिले। लेकिन मैंने बहुत सोचा था, एक दो महीने से मैं पहले सोची हुई थी कि मैं इस बसंत पंचमी श्याम मंदिर जाऊंगी और मुझे भी बाबा का, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे वो बाबा का प्रसाद, वो बागा प्रसाद के रूप में मिले। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत किस्मत के आगे तो आप कितना भी सोच लो या कितना भी कुछ भी कह लो, लेकिन जब तक आपकी किस्मत में नहीं है ना, आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लग गई बाहर, तो हम लोग जा नहीं पाए। तो मुझे बहुत अफसोस था, क्योंकि बसंत पंचमी पे मेरा बर्थडे भी होता है। तो मुझे लगा कि भाई मुझे बाबा का मेरे बर्थडे पर आशीर्वाद मिलेगा, तो मुझे मतलब उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। लेकिन मुझे नहीं जाने का मौका मिला। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मैं बसंत पंचमी पे नहीं गई। काश कोशिश करती तो मुझे भी बाबा का बागा, वो आशीर्वाद मुझे भी शायद मिल जाता। ठीक है, निकल गया वो दिन, मैं भी भूल गई। मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी, जब अगली साल बसंत पंचमी आएगी तो फिर मैं जाऊँगी और बाबा का आशीर्वाद लेने की कोशिश करूँगी। तो अभी जब एकादशी आई थी 8 फरवरी की, तो मैं फास्ट रखती हूँ बाबा का शाम का, मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो मैं इस बार मंदिर गई, श्याम मंदिर लखनऊ के, और मैंने बाबा से प्रार्थना की। और पता है आपको, जो भी बाबा को दिल से प्यार करता है उसको पता होगा कि बाबा, अगर आप सच में तकलीफ़ में हो, अगर आप सच में मतलब बहुत परेशान हो, तो बाबा के सामने आपकी आंखों में आंसू आने ही आने हैं। तो मैं भी दर्शन करके सामने खड़ी थी बाबा के और देख रही थी। अ, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं भी रो रही। मतलब बहुत परेशान होता है इंसान, हर परेशानी हम किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा को पता है सब, उन्हें हम सब बता देते हैं। तो बस मैं भी रो रही थी, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए बाबा को देखते देखते। तो अचानक से एक आवाज़ आई कि आपको वहाँ बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे कौन बुला रहा है तो वहाँ जो मंदिर में खड़े थे एक सज्जन, जो बाबा के सेवक थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पूछा क्या परेशानी बच्चा, क्या मतलब क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो। तो मैंने कहा बस ऐसे ही, बाबा को मैं जब भी देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और ऐसे करके मेरे हाथ में ऐसे रख दिया कुछ। मैंने देखा भी नहीं उस टाइम कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। तो बोले अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही वहीं, फिर मैं अपने हस्बैंड के पास जाके बैठी। मैं अपने हस्बैंड को दिखाने लगी, ये देखो ये दिया। जब मैंने वो हाथ में देखा, तो पता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे वो क्या था। वो बाबा का वही अंतर वस्त्र था जो मुझे बसंत पंचमी पे चाहिए था। और मतलब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि मतलब वो मुझे मिल गया, मेरे श्री श्याम का आशीर्वाद। मतलब जिसको मिलता है ना, वो ही जान सकता है इसकी खुशी क्या होती है। मैंने सोचा क्या, मतलब शब्द ही नहीं है। और मुझे मेरे श्री श्याम सुंदर ने अपना आशीर्वाद दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो बाद में भी मिल सकता है। और जब मैंने उसको ऐसे देखा, मैं ऐसे, और मेरे हस्बैंड को मिला, मतलब आप लोग को मैं बता भी
नहीं सकती ना वो खुशी उस पल की मेरे लिए क्या थी। तो मेरे श्री श्याम सुंदर सबकी सुनते हैं। आप विश्वास रखिए, आप परेशान हो, कितनी भी परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। आज उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है ना, अब तो दिल से जिसके भी पास ये वीडियो पहुँचे, दिल से सिर्फ एक बार, चाहे भले कमेंट में मत लिखना, लेकिन दिल से जय श्री श्याम ज़रूर बोलना। मेरे श्री श्याम सुंदर आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। और जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है, मैं ही जानती हूँ उसका सुख क्या है। बाबा ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अब मुझे बाबा बहुत जल्द खाटू भी बुलाएं, मेरे वीडियो चले, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। तो आप सभी को जय श्री श्याम। मेरे श्री श्याम सुंदर आप सभी पर अपनी कृपा रखें।